नमस्कार। आज हम एक ऐसे मंत्र की बात करेंगे जिसे शायद कई लोगों ने सुना होगा। ऋग्वेद का बिल्कुल पहला मंत्र, अग्निमेढ़े पुरोहितम। हाँ, बहुत परिचित मंत्र है। बिल्कुल। और आमतौर पर इसे अग्निदेव की स्तुति माना जाता है। एक कह सकते हैं एक सीधी सादी प्रार्थना। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, जो आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक के ग्रंथों, वेदार्थ विज्ञानम और वेद विज्ञान आलोक पर आधारित एक शोध प्रतिवेदन है, वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। तो आज हमारा मिशन ये है कि हम इस प्राचीन मंत्र को एक कॉस्मिक कोड की तरह समझने की कोशिश करें। स्रोत का दावा है कि यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि इसमें आधुनिक भौतिकी, ब्रह्मांड के बनने की कहानी और यहाँ तक कि एक अच्छे समाज को चलाने के सिद्धांत भी छिपे हैं। हम पारंपरिक अग्नि पूजा की समझ से बहुत आगे जाने वाले हैं। हाँ, और हम इन दावों को सिर्फ मानेंगे नहीं, बल्कि उनकी पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल का सबसे जरूरी औजार है शब्दों को देखने का एक नया तरीका। हमें शब्दों के रूढ़ अर्थ, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, उससे हटकर उनके यौगिक अर्थ को समझना होगा। यौगिक अर्थ मतलब शब्द किस धातु या मूल से बना है वो? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक अग्नि का मतलब सिर्फ आग नहीं है, और जैसे ही हम इस ताले को यौगिक अर्थ की चाबी से खोलते हैं, ज्ञान की 3 परतें सामने आती हैं। हम इस मंत्र को 3 स्तरों पर देखेंगे। पहला, आधिदैविक यानी ब्रह्मांड और विज्ञान का स्तर। दूसरा, आधिभौतिक यानी समाज और राष्ट्र। और तीसरा, आध्यात्मिक। ठीक है, तो चलिए कोड की पहली परत को खोलना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड का विज्ञान। पहला शब्द है अग्नि। अगर ये सिर्फ जलने वाली आग नहीं है, तो स्रोत के अनुसार ये क्या है? स्रोत इसे निरुक्त के आधार पर समझाता है, जो वैदिक शब्दों का एक तरह से शब्दकोश है। अग्नि के कई यौगिक अर्थ हैं, और सबके सब ऊर्जा यानी एनर्जी के अलग-अलग रूपों की तरफ इशारा करते हैं। पहला अर्थ है अग्रणीयः भवति, यानी जो सबसे आगे रहता है। हाँ, या आगे ले जाता है। सृष्टि की शुरुआत में या किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत में जो ऊर्जा सबसे पहले सक्रिय होती है, वही अग्नि है। अच्छा, तो जैसे विज्ञान में हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, क्या ये वैसा ही कुछ है? बिल्कुल सही, ये वही शुरुआती चिंगारी है। दूसरा यौगिक अर्थ है अंगम नयति, जो अंगों को गति देता है। काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। उप परमाणविक कणों से लेकर ग्रहों तक जिस भी चीज में गति है, उसके पीछे अग्नि तत्व ही है। एक और अर्थ है अक्नोपनो भवति, जो रूखा या शुष्क करता है। मतलब रेडिएशन। हाँ, ये विकिरण यानी रेडिएशन या ऊष्मा का गुण है। जैसे सूरज की गर्मी पानी को भाप बना देती है। तो संक्षेप में, ब्रह्मांड में गति, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ये सब अग्नि के ही अलग अलग रूप हैं। ये सृष्टि की मौलिक कार्यकारी ऊर्जा है। ठीक है, अगर अग्नि ये मौलिक ऊर्जा है, तो ईड़ा का मतलब क्या हुआ? इसका आम मतलब तो होता है मैं स्तुति करता हूँ। ऊर्जा की पूजा करना, ये बात विज्ञान के साथ कैसे बैठेगी? यहाँ भी यौगिक अर्थ पूरी तस्वीर बदल देता है। ईड़ धातु के कई अर्थ हैं, जिनमें से एक है अध्ययन करना, गुणों को जानना और उपयोग करना। ओहो। तो वैज्ञानिक संदर्भ में ऋषि ये नहीं कह रहे कि मैं इस ऊर्जा की पूजा करता हूँ। वो कह रहे हैं मैं इस मौलिक ऊर्जा के गुणों का गहराई से अध्ययन करता हूँ, उसका अनुसंधान करता हूँ, ताकि उसे समझ सकूं और उसका उपयोग कर सकूं। ये प्रार्थना से अनुसंधान की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। ये तो वाकई पूरी सोच को ही बदल देता है। अब आते हैं अगले शब्द पर, पुरोहितम यानी पुरोहित। एक पुजारी या पुरोहित का ब्रह्मांड विज्ञान से क्या लेना देना हो सकता है? फिर से यौगिक अर्थ पर चलते हैं। पुरोहितम बना है 2 शब्दों से, पुरह यानी सामने और हितम यानी रखा हुआ या स्थापित। सृष्टि की रचना के क्रम में ऊर्जा यानी एनर्जी पदार्थ यानी मैटर से पहले आती है। हाँ, बिग बैंग के बाद पहले ऊर्जा थी, फिर पदार्थ बना। तो इसीलिए अग्नि पुरोहित है, क्योंकि वो हर निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौजूद रहकर उसका नेतृत्व करती है। दिलचस्प है। तो ये एक तरह से कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी को दर्शाता है। हाँ, लेकिन वेद विज्ञान आलोक में स्रोत एक और भी गहरा और नाटकीय सिद्धांत देता है। वो कहता है कि अग्नि एक
पुरोहित की तरह पदार्थ की रक्षा करती है। रक्षा करती है? किससे? और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो इसे देवासुर संग्राम से जोड़ता है और असुर की तुलना आधुनिक भौतिकी की डार्क एनर्जी से करता है। डार्क एनर्जी से? ये तो एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है। स्रोत इस संबंध को कैसे सही ठहराता है? ये इस विश्लेषण का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। स्रोत के अनुसार असुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय बल है। असु का अर्थ है प्राण या बल और रा का अर्थ है रमण करने वाला। पर ये एक प्रतिकर्षण बल है। रिपल्सिव फोर्स। हाँ, जो चीजों को बिखेरता है, इकट्ठा नहीं होने देता। ठीक वैसे ही जैसे आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को फैला रही है। और देव? देव वे रचनात्मक बल और मौलिक कण हैं, जैसे फोटॉन, बोसॉन, जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो चमकते हैं, जो आकर्षित करते हैं। तो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में एक संग्राम चल रहा था। डार्क एनर्जी यानी असुर सब कुछ बिखेर देना चाहती थी और रचनात्मक बल यानी देव पदार्थ बनाना चाहते थे। और इस लड़ाई में अग्नि कहाँ थी? इस संग्राम में अग्नि पुरोहित बनकर देव शक्तियों के आगे खड़ी हो गई। उसने एक सुरक्षा कवच बनाया जिसने डार्क एनर्जी के प्रतिकर्षण को रोका और गुरुत्वाकर्षण जैसे आकर्षण बलों को अपना काम करने का मौका दिया। अच्छा। इसी वजह से गैस के बादल इकट्ठे होकर तारे और आकाशगंगाओं बना पाए। ठीक है, मैं इस विचार को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्रोत के मुताबिक अग्नि एक तरह की ब्रह्मांडीय ढाल है जिसने डार्क एनर्जी को पीछे धकेला। क्या स्रोत बताता है कि ये ढाल किस चीज की बनी थी या यह कैसे काम करती थी? स्रोत इसे छंद की शक्ति से जोड़ता है और यही बात और भी गहरी हो जाती है। स्रोत में यज्ञ को भी एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बताया गया है। यज्ञ? हाँ, तारों के अंदर जब हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर भारी तत्व बनाते हैं, जिसे विज्ञान में न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, स्रोत उसे ही असली ब्रह्मांडीय यज्ञ कहता है। और इस यज्ञ में वैदिक छंद कहाँ से आ गए? गायत्री, त्रिष्टुप, ये तो कविता के मीटर हैं, काव्य संरचनाएं हैं। इनका भौतिकी से क्या लेना देना? ये दावा पचाना थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ। हाँ। पारंपरिक समझ यही है, लेकिन स्रोत का तर्क है कि ये छंद सिर्फ काव्य संरचनाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मौलिक बलों, फंडामेंटल फोर्सेस के गणितीय पैटर्न या उनकी ऊर्जा आवृत्तियों के भाषाई कोड हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। स्रोत ये कैसे जोड़ता है कि 24 अक्षरों की एक काव्य संरचना नाभिकीय बल का प्रतिनिधित्व करती है? क्या ये अक्षरों की ध्वनि आवृत्ति के बारे में है या उनके गणितीय पैटर्न के बारे में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत का तर्क ध्वनि से ज्यादा गणितीय संरचना पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक चुंबक लोहे के कणों को एक खास पैटर्न में एक साथ बांध कर रखता है। हाँ। स्रोत के अनुसार गायत्री छंद यानी 24 अक्षर की गणितीय संरचना भी उप परमाणु कणों को बांधने वाले नाभिकीय बल के पैटर्न से मिलती जुलती है। अच्छा। ये दावा है कि ध्वनि की संरचना और भौतिकी की संरचना में एक समानता है, एक प्रतिध्वनि है। इसी तरह त्रिष्टुप छंद यानी 44 अक्षर को वज्र कहा गया है, उच्च वेग वाली ऊर्जा जो प्लाज्मा बनाती है। और जगती छंद 48 अक्षर विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत इस बात का कोई और उदाहरण देता है जहां वैदिक भाषा और भौतिकी के नियमों में ऐसा सीधा संबंध दिखाया गया हो? हाँ, उनका पूरा काम इसी आधार पर बना है कि वैदिक भाषा की संरचना और ब्रह्मांड की संरचना में एक गहरा संबंध है। पर फिलहाल इस मंत्र पर रहते हैं। आगे शब्द आते हैं ऋत्विजम और होतारम। इनके भी वैज्ञानिक अर्थ होंगे? बिल्कुल। ऋत्विजम शब्द ऋतु से जुड़ा है, जिसका अर्थ है समय या मौसम। इसका गहरा अर्थ है ब्रह्मांड की नियमितता, उसकी पीरियोडिसिटी और उसके नियम, जिन्हें वेद में ऋत कहा गया है। अग्नि इन ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार ही काम करती है। समय पर तारों का निर्माण करती है, समय पर ऊर्जा छोड़ती है, इसलिए वो ऋत्विज है। जो सही समय पर सही काम करता है। हाँ। और होतारम, इसका सामान्य अर्थ बुलाने वाला या आहुति देने वाला होता है। गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति किसी को बुलाती तो नहीं, वो तो बस भौतिकी का एक नियम है। स्रोत इस मानवीकरण को कैसे सही ठहराता है? स्रोत कहता है कि ये एक काव्यात्मक वर्णन है, एक भौतिक क्रिया का। होतारम का संबंध आकर्षण बलों, अट्रैक्टिव फोर्सेस से है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
ये बल कणों को अपनी ओर बुलाते या कह सकते हैं खींचते हैं। अच्छा। तारों के निर्माण की प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ही हाइड्रोजन के बादलों को एक केंद्र की ओर खींचता है, उनका आह्वान करता है ताकि वो ब्रह्मांडीय यज्ञ शुरू हो सके। और अब मंत्र का अंतिम हिस्सा, रत्न धातमम, यानी रत्नों को सर्वोत्तम रूप से धारण करने वाला। ब्रह्मांडीय ऊर्जा रत्न कैसे धारण करती है? यहाँ रत्न का अर्थ हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे उत्कृष्ट और भारी तत्व हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। बिल्कुल, जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता। अग्नि, जो तारों के गर्भ में भट्टी की तरह जल रही है, वही वो शक्ति है जो हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम से इन भारी रत्नों का निर्माण करती है। तो अग्नि ही उन्हें बनाती भी है और धारण भी करती है। हाँ, इसीलिए वो रत्न धातमम है। स्रोत इसे आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सूत्र E=mc² का वैदिक संस्करण भी कहता है। ऊर्जा ही द्रव्यमान को धारण करती है। हाँ, जहाँ ऊर्जा अग्नि ही द्रव्यमान रत्न को धारण करती है और उसमें बदल सकती है। तो ये थी कोड की पहली परत, ब्रह्मांड। इसका सार यह है कि ब्रह्मांड का जन्म रचनात्मक और विनाशकारी शक्तियों के संघर्ष से हुआ, और इन सबको कुछ नियमों ने नियंत्रित किया, और इन नियमों की छाप भाषा की संरचना में भी मिलती है। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है। लेकिन स्रोत का वादा था कि ये ज्ञान धरती पर भी लागू होता है। हाँ। तो चलिए अब इसके आधि भौतिक यानी सामाजिक पहलू पर आते हैं। एक नेता अग्नि कैसे हो सकता है? इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? यहाँ से ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन और समाज के लिए प्रासंगिक हो जाता है। आधि भौतिक स्तर पर अग्नि एक आदर्श नेता, शासक या राष्ट्र की संगठित शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति जो राष्ट्र को आगे ले जाती है, उसे ऊर्जा देती है। बिल्कुल। तो फिर उस नेता या राष्ट्र रूपी अग्नि का पुरोहित होने का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि नेता को पूरा हित यानी सबसे आगे रहकर प्रजा का हित करने वाला होना चाहिए। वो सिर्फ आदेश देने वाला राजा नहीं, बल्कि वो सेनापति है जो युद्ध में सबसे आगे खड़ा होता है। वो मार्गदर्शक है जो समाज को सही दिशा में ले जाता है। और यज्ञ? राजनीति में तो यज्ञ और बलिदान जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। स्रोत के अनुसार इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक नारा है? नहीं, इसका बहुत ठोस अर्थ है। यहाँ यज्ञ का मतलब है अपने निजी स्वार्थों और सुखों की आहुति देकर उस ऊर्जा को प्रजा के कल्याण में लगाना। यह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहाँ शासक और प्रशासक व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए काम करें। ये तो टैक्स प्रणाली से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सब पर लागू होता है। हाँ, सब पर। और नेता का ऋत्विज होना, यानी सही समय पर सही काम करना, ये तो शासन कला का मूल सिद्धांत लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसका मतलब और भी गहरा है। ऋत्विज वो है जो ऋत यानी प्राकृतिक और सामाजिक नियमों को समझता है। उसे पता होता है कि कब संधि करनी है और कब युद्ध, कब अर्थव्यवस्था को खोलना है और कब नियंत्रण करना है। मतलब वो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के सटीक आकलन के आधार पर निर्णय लेता है। बिल्कुल। और होतारम के तौर पर नेता बुलाने वाला कैसे होता है? वो अपनी नीतियों, अपने चरित्र और अपनी वाणी से प्रजा का आह्वान करता है। वो लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित और संगठित करता है। एक अच्छा नेता वो है जिसकी एक आवाज पर लोग देश के लिए बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हो जाएं। वो समाज के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। हाँ, तो अंत में रत्न धातमम। अगर ब्रह्मांड के स्तर पर रत्न भारी तत्व हैं, तो समाज के स्तर पर रत्न क्या होंगे? क्या स्रोत इस ब्रह्मांडीय सिद्धांत को अर्थशास्त्र या शासन कला से जोड़ता है? बिल्कुल। समाज के स्तर पर रत्न है आर्थिक समृद्धि, बेहतरीन वैज्ञानिक, कलाकार, विद्वान, उन्नत तकनीक और एक खुशहाल प्रजा। तो एक रत्न धातमम शासक वो है जो ऐसी नीतियां बनाता है जिससे राष्ट्र में इन रत्नों का निर्माण हो। हाँ, और वो उन्हें धारण कर सके, यानी वो सिर्फ धन इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उस धन को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में लगाकर प्रजा का जीवन बेहतर बनाता है। इस स्तर पर अग्नि प्रौद्योगिकी और उद्योग का भी प्रतीक है, जो कच्चे माल को रत्नों यानी उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है। तो ये कोड की दूसरी परत हुई, एक आदर्श राष्ट्र और नेता का खाका। ब्रह्मांड को चलाने वाले सिद्धांत ही एक राष्ट्र को चलाने के सिद्धांत बन जाते हैं। अब कोड की तीसरी और आखिरी परत पर चलते हैं, जो हमें बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया में ले जाती है, आध्यात्मिक स्तर। हाँ, और स्रोत के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है,
क्योंकि ब्रह्मांड और राष्ट्र में जो कुछ भी है उसका एक छोटा रूप हमारे भीतर भी मौजूद है। इस स्तर पर अग्नि हमारे भीतर की चेतना, आत्मा की ज्योति या परमात्मा का प्रतीक है। कुछ योग परंपराएं इसे कुंडलिनी शक्ति भी कहती हैं। तो इस आंतरिक अग्नि का अनुसंधान यानी इल्ले करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ध्यान, स्वाध्याय और आत्मविश्लेषण के जरिए अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को जानना और समझना। ये मैं कौन हूं, इस प्रश्न की खोज है। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक आंतरिक वैज्ञानिक प्रयोग है। और ये आंतरिक अग्नि पुरोहित कैसे है? ये हमारा आंतरिक मार्गदर्शक है, हमारी अंतरात्मा की आवाज जो हमेशा हमारे आगे रहकर हमें सही गलत का बोध कराती है। जब हम बाहरी दुनिया में भटक जाते हैं तो यही पुरोहित हमें सही रास्ते पर वापस लाता है। ये बहुत सुंदर विचार है। और होतारम और रत्नधातमम का यहाँ क्या अर्थ होगा? होतारम वह आंतरिक पुकार है जो हमारी आत्मा को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर बुलाती है। मुक्ति या आत्म साक्षात्कार की प्यास। हाँ, और अंत में यही अग्नि रत्नधातमम है, क्योंकि वो मोक्ष रूपी परम रत्न को धारण करती है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक अग्नि को पूरी तरह से जान लेता है तो उससे उस परम आनंद की प्राप्ति होती है जो किसी भी बाहरी धन दौलत से कहीं बढ़कर है। तो आज हमने एक परिचित वैदिक मंत्र से शुरुआत की और स्रोत की नजर से देखा कि कैसे ये एक बहुस्तरीय कोड हो सकता है। एक ही मंत्र ब्रह्मांड के जन्म, डार्क एनर्जी, एक आदर्श राष्ट्र के सिद्धांत और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग का नक्शा पेश करता है। यह सब सिर्फ शब्दों के अर्थ को बदलने से संभव हुआ। हाँ, और इस विश्लेषण का केंद्रीय तर्क यही है कि अगर हम पारंपरिक रूढ़ अर्थों से हटकर शब्दों के मूल यौगिक अर्थों को समझने का प्रयास करें तो प्राचीन ग्रंथ ज्ञान की ऐसी परतें खोल सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक का ये कार्य प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद स्थापित करने का एक साहसिक प्रयास है, भले ही इसके दावों पर वैज्ञानिक समुदाय में बहुत बहस हो सकती हो। स्रोत का ये दावा कि गायत्री जैसे छंद केवल काव्य संरचनाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय बलों के कोड हैं, एक विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। यदि ये मान लिया जाए कि इन प्राचीन ग्रंथों में भाषा और ध्वनि की संरचना ही ब्रह्मांड के मौलिक नियमों से जुड़ी हुई है, तो इसका चेतना, सूचना और उस भौतिक वास्तविकता के बीच क्या संबंध हो सकता है? और कौन से पैटर्न हमारे चारों ओर प्रकृति में, कला में और प्राचीन ग्रंथों में छिपे हो सकते हैं जो बस एक अलग नजरिए से देखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं?